आध्यात्मिक यात्रा को सफल बनाने के लिए बैठक पुष्कर के पारीक आश्रम में रखी गई। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त धार्मिक पुष्कर मेले में देवोठनी एकादशी पर देवस्थान विभाग के तत्वावधान में पुष्कर की विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के सहयोग निकाले जाने वाली आध्यात्मिक यात्रा को लेकर अजमेर देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश बच्चानी, पुष्कर एसडीएम गुरु प्रसाद तावर, डिप्टी रामचंद्र चौधरी ने संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने सुझाव देते हुए कहा कि यात्रा की शुरुआत जगत पिता ब्रह्मा की पूजा अर्चना के साथ की जाए और आध्यात्मिक में शामिल होने वाली सभी संतों और संगठनों के पदाधिकारियों का स्वागत किया जाने की बात कही। इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं की ओर से धार्मिक झांकियों सजाने की बात कही। वहीं पंडित कैलाशनाथ दाधिच ने कहा कि आध्यात्मिक यात्रा के आगे धार्मिक यात्रा बैनर और संगीत धुनी के साथ इस बार होने की बात कही। वहीं देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त गिरीश बच्चानी ने कहा कि इस बार आकर्षित रथ निकालने का नवाचार की पहल की। वहीं पुलिस व्यवस्था के लिए डिप्टी रामचंद्र चौधरी और यातायात डिप्टी नीति सिंह ने यात्रा को सही रूप से निकालने का भरोसा दिलाया। वहीं पुष्कर एसडीएम ने सभी लोगों का आभार प्रकट किया। दिनेश पाराशर की रिपोर्ट। पुष्कर कहां से कहां तक निकलेगी? पुष्कर मेला 2025 के दौरान जो आध्यात्मिक यात्रा होती है, उस धार्मिक मेले का आयोजन आध्यात्मिक यात्रा से माना जाता है। और इस बार भी एकादशी तो 2 तारीख को सुबह 8:30 बजे गायत्री शक्तिपीठ से आरंभ होगी आध्यात्मिक यात्रा और पुष्कर के मुख्य बाज़ारों से होते हुए मेला मैदान तक जाएगी। आज जो सभी भागीदार थे, जो सभी साधु संत थे, उनको आमंत्रित किया गया, उनसे सुझाव आमंत्रित किए गए और जो उन्होंने सुझाव दिए और जो प्रशासनिक विभाग हैं उन्होंने अपनी अपनी तैयारी बताई, उस हिसाब से जो भी सुझाव आए हैं हम इस आध्यात्मिक यात्रा को और अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। क्या नवाचार होगा जी, कोई नवाचार होगा? नवाचार हम हर बार कुछ नई संस्थाओं को जोड़ते हैं। अब की बार भी कुछ नई संस्थाओं और आश्रमों को जोड़ा है और अधिक से अधिक सक्रियता से भाग लें मूल रूप से। और ये भी रहेगा कि पुष्कर तीर्थ की जो महत्ता है उसकी महत्ता का गान करने के लिए एक संगीतमय एक अलग से रथ या अलग से एक झांकी बना के और वो चलाई जाए, उस बारे में भी निर्णय लिया गया। क्या आप सुझाव दिए? जगत पिता ब्रह्मा की ये पावन धरती पर एकादशी से पूर्णिमा तक धार्मिक मेला लगता है, जहां भगवान ब्रह्मा जी ने षष्ठी यज्ञ किया था। षष्ठी यज्ञ के बाद में जो पशुतीर्थ स्नान होता है, उसी उपलक्ष्य में एकादशी के दिन पुष्कर के सभी धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संगठनों के द्वारा धार्मिक मेले का जो आगाज होता है वो आध्यात्मिक पदयात्रा से होता है। तो ये 21वीं आध्यात्मिक पदयात्रा है, जिसमें पुष्कर के सभी धार्मिक सामाजिक संगठनों को और हमारे आश्रमों के साधु संतों को, महंतों को, जो पूरे देश भर से जो साधु संत आते हैं, उनको सबको समायोजित करके पुष्कर तीर्थ में ये धर्म और आध्यात्म की ये सरिता बहेगी। और एकादशी के दिन सुबह 8:30 बजे गायत्री शक्तिपीठ से ये आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होगी, जिसमें सभी हमारे जो देवी देवता हैं उनकी झांकियां और सामाजिक धार्मिक संदेश, इस प्रकार से सब झांकियों को सजाया जाएगा। और भजन कीर्तन करते हुए पुष्कर के मुख्य मार्गों से ये आध्यात्मिक यात्रा गुजरेगी और जगह जगह स्वागतवार बना के और पुष्प वर्षा करके संतों का और भगवान की झांकियों का सम्मान किया जाएगा। और अंत में मेला ग्राउंड में यात्रा का समापन होगा। वहां सभी संस्थानों का और धार्मिक संगठनों का, साधु संतों का छोल ओढ़ा के माल्यार्पण करके स्वागत सत्कार किया जाएगा। और पुष्कर में ये जो धार्मिक मेले का आगाज है वो एकादशी से होता है। तो सभी से आग्रह है श्रद्धालुओं से कि वो इस धार्मिक यात्रा में सभी शामिल होकर आध्यात्मिक यात्रा में और पुण्य लाभ ले और अपने तीर्थ का और इस तीर्थ की प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाए और इसको गौरवान्वित करें। मैं अरुण पाराशर, सामाजिक कार्यकर्ता, पुष्कर। आपकी ओर से व्यवस्था रहेगी तो क्या संदेश? आज पुष्कर आध्यात्मिक यात्रा जो 2 नवंबर से कार्तिक शुक्ला एकादशी को जो प्रारंभ होगी गायत्री शक्तिपीठ से मेला मैदान तक, उसके लिए आज यहाँ देवस्थान की मीटिंग रखी गई। उसमें हमने भी सुझाव दिया कि इसमें आध्यात्मिक यात्रा का बैनर लगे और भगवान का, ब्रह्मा जी का, पुष्कर राज की महिमा और संगीत का ऐसा कोई योग बने जिससे लोगों को अध्यात्म वास्तव में योग बने। और ये सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में जो यात्रा निकलती है मुख्य मार्गों से, उसी से मेले का आगाज होता है।
और हम सब मिलकर के इस यात्रा को सफल बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। इसके लिए हमने सबने सुझाव दिए, वो प्रशासन ने माने हैं और आगे इसको हम सबको, पुष्कर वासियों को और सभी को मैं आग्रह करता हूँ कि इस यात्रा में आए और इसको सफल बनाएं।